तो आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में एरेज़ के बारे में पढ़ेंगे। एरे क्या होते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिखने का तरीका क्या है, ये देखेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में डाटा टाइप्स की वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे पास कितने टाइप्स के डाटा होता है, यानी कि स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, एरे, ऑब्जेक्ट, नल और अनडिफाइंड। यानी कि हमने इनको पढ़ा था। यानी कि स्ट्रिंग पढ़ लिया हम। डाटा के जो टाइप्स है स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड, ये हम पढ़ चुके हैं। हम जो थे एरे और ऑब्जेक्ट जो है ये तो हमने नहीं पढ़े थे। ये हमने कहा था कि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम एरे स्टार्ट करने लगे हैं। अब हम इस वीडियो में एरे के बारे में पढ़ेंगे। एरे, अच्छा, हम एरे को कैसे लिखते हैं। हम अपनी पिछली वीडियो में क्या करते थे, अगर हमने एक वेरिएबल बनाते थे और उसको एक न्यूमेरिक वैल्यू साइन कर देते थे, वेरिएबल्स ए बनाते थे या कोई भी वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी, उसके अंदर हम एक न्यूमेरिक वैल्यू डालते थे, तो वो हम यानी कि हमने वेरिएबल्स क्या कर दिया, एक इनिशियलाइज कर दिया, एक डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल। अब हम एक वैल्यू की बजाय हम मल्टीपल वैल्यू डालना चाहते हैं। यानी कि हम अपने वेरिएबल्स के अंदर जो वेरिएबल्स ए है हमने जो रखा है, इसके अंदर हम 10 की बजाय सिर्फ एक वैल्यू उसको साइन करने के बजाय हम मल्टीपल वैल्यू साइन करना चाहते हैं, यानी कि 10, 20, 13। तो ये हम एरे के ज़रिए कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके से कोमा डाल के अगर हम सेव करेंगे तो वो हमारा एरर आ जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम अपनी वैल्यू नहीं डालते हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पे इसको कोट्स में बंद कर दें, यानी कि डबल कोट्स लगा दें टॉप और लेफ्ट पे, तो वो हमारा बन जाएगा स्ट्रिंग। तो इसका जो सही प्रॉपर तरीका है वो है वेरिएबल ए लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे तो वो हमारा एरे है। यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से क्या होता है, वो हमारा एरे बन जाता है और वो वैल्यू अलग अलग यानी कि मानी जाती हैं। ये स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है वो इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पर हम एडिशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि इनको एक स्ट्रिंग के अंदर इनको एक वैल्यू माना जाएगा। तो अगर हम एरे के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं वैल्यू, तो वो हमारा एरे है। वहाँ पर हम 3 वैल्यू डाले हुए हैं, 3 क्या 300 भी डाल सकते हैं, 3000 भी डाल सकते हैं। ठीक है, जितनी वैल्यू डालें वहाँ पर हम डाल सकते हैं। अब एरे जो है, हमने वेरिएबल ए लिया इज इक्वल टू 10, 20, 13। हम इनमें से कोई एक वैल्यू उठाना चाहते हैं तो वो कैसे उठाएंगे। यानी कि वेरिएबल 10 है, 20 है, 13 है, इसमें से अगर कोई एक वैल्यू उठाना चाहते हैं तो वो कैसे उठाएंगे। हमने अपनी छोटी क्लासों में देखा था कि वो हर क्लास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको एक नंबर अलाउ होता है। यानी कि उनको नंबर, रोल नंबर दिए होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर आगे जितने भी हमारे स्टूडेंट होते थे वहाँ उन पर क्या होता था, उनको नंबर दिए होते थे। हर क्लास को, हर क्लास के स्टूडेंट को नंबर दिए होते हैं। यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग में भी नंबर्स दिए हैं, लेकिन इनको हम क्या कहेंगे, ये नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होते, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3। अब हम इनको नंबर्स नहीं कहेंगे, यानी कि ये हमारे नंबर ना कह के हम इनको कहेंगे इंडेक्स। यानी कि अगर हमने 10 को उठाना है तो इंडेक्स 0 लिखेंगे, यानी कि ए का जो इंडेक्स है 0 लिखेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू 10 आएगी। अगर हम लिखते हैं ए का इंडेक्स 2, तो वो हमारे पास 2 दूसरे नंबर पर जो आ रहा है 13 वो आएगा। अगर हम ए का इंडेक्स 1 लिखेंगे तो 1 आएगा जो दूसरे नंबर पर आ रहा है। जो 2 लिखेंगे जो तीसरे नंबर पर आ रहा है 30 वो आएगा। यानी कि ये हमारा 0 से स्टार्ट करता है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फाइल ओपन कर लिए तो इसके अंदर हम जाके क्या करते हैं, ये हमारी वो फाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये लूप्स हमने पढ़ा था, लूप्स के बारे में, नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ा था। तो ये सारा कुछ हम क्या करते हैं, एक बार डिलीट कर लेते हैं ताकि हमारा कोड जो है साफ़ हो जाए। ये देखें, अगर हम मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें हमारे जो है साफ़ हो गए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेस्टेड लूप्स को हटा के एरे लिख देते हैं। एरे ठीक हो गया। अगर मैं आप सेव करता हूँ तो ये देखें जावास्क्रिप्ट आ गया। अब हम इस स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर क्या करेंगे,
सबसे पहले हम एक वेरिएबल्स बनाते हैं, वेर नाम का, उसका नाम रख देता हूँ मैं एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। अब इसके अंदर हम जो भी वैल्यू डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं 10 डालता हूँ, उसके बाद हम कोमा लाजमी लगाएंगे, फिर मैं 20 डालता हूँ कोमा, फिर मैं 30 डालता हूँ कोमा, फिर मैं 40 डाल देता हूँ कोमा, फिर मैं डाल देता हूँ 50। अब इसको बंद करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन का निशान लगाते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू हम और डाल देते हैं। मैं यहाँ पे 60 कर देता हूँ कोमा 60 डाल देता हूँ। अब क्या करते हैं, हमारे पास कितनी वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है 1 यानी कि 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, लेकिन ये हमारे पास इंडेक्स नंबर 5 आएगा, यानी कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 नंबर पे आ रहा है 6। ठीक हो गया। अगर हम इनको अगर प्रिंट कराना चाहें तो कैसे कराते हैं प्रिंट, यानी कि हम वैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे जो हमारी कमांड है, उसके अंदर जाके हम एक्स को क्या कर देंगे, एक्स को लगा देंगे एक्स, तो ये वैल्यू जो है वो सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये हमारे पास 10 है, 20 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, यानी कि ये मल्टीपल हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ एक वैल्यू डालते थे, 10 डालते थे या 20 डालते थे, कोई भी डालते थे, न्यूमेरिक वैल्यू डालते थे या कोई और डालते थे, स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं, इसके अंदर जो भी हम वैल्यू डाल सकते हैं, ज़रूरी हम के न्यूमेरिक वैल्यू ही डालनी है। यहाँ पर भी हम यानी कि मैं कोई और वैल्यू भी यहाँ पे लगा सकता हूँ। मैं 10 को हटा के तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर हम इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ तो ये देखें वो हमारे पास वैसे आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। अब हम चाहते हैं, हम इनमें से कुछ एक दो वैल्यू उठाना चाहते हैं, मैं 20 को उठाना चाहता हूँ, 40 को उठाना चाहता हूँ या 50 को उठाना चाहता हूँ, किसी एक वैल्यू को मैं उठाना चाहता हूँ, तो वो कैसे उठाऊँगा, यानी कि हमारे पास एक एरे बन चुका है। अब एरे में से मल्टीपल वैल्यू में से कोई मैं एक वैल्यू उठाना चाहूँ तो वो कैसे उठाऊँगा, सीधा हम जाएंगे अपने इसके अंदर, यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर अपना इंडेक्स नंबर डालेंगे, यानी कि ये हमारा इंडेक्स नंबर यानी कि क्या आ रहा है 0 1 2 3 आ रहा है, इनका इंडेक्स नंबर यहाँ पे डालेंगे तो वही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब ये 10 क्या है 0 है, 20 क्या है 1 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, अगर इसको सेव करते हैं तो ये देखें हमारे पास क्या आ गया है 20 आ गया है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको यानी कि 2 कर देता हूँ, 1 को 2 करता हूँ तो सेव करते हैं तो ये देखें 30 आ गया है। अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो ये 40 आ गया है। अगर मैं और 5 यानी कि मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं 5 करते हैं, मैं सेव करता हूँ तो ये देखें 60 आ गया है। मैं 6 करता हूँ, यानी कि यहाँ पे 6 वैल्यू नहीं है तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा अनडिफाइंड। ये देखें अनडिफाइंड आ गया है। अनडिफाइंड कैसे आया, यानी कि ये 0 है 1 है 2 है 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, यानी इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 5 तक है, 6 इसका है ही नहीं, तो इसलिए वो कह रहा है इसके अंदर अनडिफाइंड है, ये फाइन नहीं है, इसके अंदर ये जो इंडेक्स है ये फाइन नहीं है, इसलिए वो अनडिफाइंड कह रहा है। अब हम लूप्स के अंदर हम अगर इसको डालें फॉर, मैं एक और लूप्स बना लेता हूँ, यानी कि वेर 0, तो मेरे को वैल्यू हम यहाँ पे लूप्स चलाने लगे हैं। मैं यहाँ पे फिर वाई लेस देन इज इक्वल टू 5 यानी कि ये जो हमारा नंबर है यहाँ 5 तक है, 0 है 1 2 3 4 5 तक है, तो इसलिए मैंने 5 लिखा है। जैसे 5 से 6 पे जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल होने की सूरत में हमारा लूप्स जो है वो बंद हो जाएगा। यानी कि 5 तक नंबर है, ये हमने सारे नंबर हमारे अपने
लूप्स के ज़रिए प्रिंट कराने हैं तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। मैं इसको आगे ए क्या कर देता हूँ, यानी कि हम वाई को क्या कर देते हैं प्लस प्लस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, ये चीज़। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसको प्रिंट करेंगे। ये जी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट को क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, लूप्स के अंदर। अब जैसे ही अब हम यहाँ पर लिखा हुआ था, जो भी नंबर डालते थे वो हमारा प्रिंट हो जाता था, एक नंबर। अब यहाँ पर हम क्या डालेंगे, वेरिएबल हमने जो लूप्स बनाया उसका जो नाम रखा है वेरिएबल वही, हम सिर्फ उसको डाल के, नंबर्स ना डाल के हम सिर्फ वही डाल देंगे। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर डालते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स के अंदर यानी कि इसके स्क्वायर ब्रैकेट में हम कोई नंबर डालते थे, तो वो जो नंबर डालते थे वो हमारा जो है एरे जो है वो प्रिंट हो जाता था एरे को जो वैल्यू थी। अब हमने एक लूप्स बनाया है, लूप्स के अंदर जो वेरिएबल रखा है वही, अब उसके अंदर जैसे ही आते जाएंगे नंबर्स वो हमारे प्रिंट होते जाएंगे। अब ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो ये देखें, ये सारे नंबर ए टू से जितने भी हमारे साथ थे वो सारे प्रिंट हो गए हैं। यानी कि हम लूप्स जो है वो इस तरीके से लूप्स के ज़रिए भी चला सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लाइन लगाना चाहूँ तो वो ब्रेक लाइन भी हम लगा सकते हैं। यहाँ के कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे लगाएंगे प्लस, उसके बाद में स्ट्रिंग के अंदर जाके ब्रेक लाइन हम जावा HTML का हम कोई भी टैग लिखेंगे ना, उसको हम स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें, ये एक ब्रेक लाइन लगी, यानी कि 10 प्रिंट हुआ, उसके बाद ब्रेक लाइन लगी, फिर 20 प्रिंट हुआ, फिर ब्रेक लाइन आ गई, 30 प्रिंट हुआ, फिर ब्रेक लाइन, यानी कि हर जो है हमारा नंबर जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको लिस्ट में डालना चाहें तो वो भी लिस्ट में भी डाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कह देंगे हम अनऑर्डर लिस्ट यूएल, ठीक हो गया। इसको टैग्स के अंदर लिखेंगे यूएल। अब हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे यूएल के आगे मैं एक बैकस्लैश लगा देता हूँ, ठीक हो गया, यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इसको बंद सेमीकोलन से करेंगे, इसको भी हम सेमीकोलन से बंद कर देंगे। अब यूएल आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूँ, ये देखें, ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम li डालेंगे, यानी कि जो कॉन्कैटिनेशन का साइन लगा लिया, li आ गया हमारा। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट भी लगा सकते हैं, सिर्फ हमने क्या करना है OL लिखना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, OL कर देता हूँ। अब हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आएगी, तो ये देखें, ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट आ गई है। ऑर्डर लिस्ट को मैं हटा के मैं अनऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ। दोबारा सेव करें तो ये देखें, ये हमारे पास एक बुलेट्स में अनऑर्डर लिस्ट आ गई है। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम एक और वेरिएबल लेंगे सम नाम का, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, यानी कि जैसे ये लूप्स चलेगा तो ये इसको कैलकुलेट करेगा। यानी कि मैं क्या करता हूँ, सम इज इक्वल टू सम प्लस, ये हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर, इनके स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे और इसके अंदर मैं वही की वैल्यू को क्या कर दूंगा, यानी लूप्स जो वही है हमारा, उसको मैं इसके अंदर प्रिंट कर दूंगा एरे के अंदर। अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन से इसको क्या करता हूँ, बंद करता हूँ। हमारे पास जितनी भी वैल्यू बनती हैं 10, 20, 13, 14, 15, ये जमा हो जाए, ए की वैल्यू बन जाए, ए की वैल्यू हमारे पास आनी है कैलकुलेट होके। तो हम इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर प्रिंट करेंगे। मैं यहाँ इसके नीचे जाता हूँ, यूएल के नीचे
और यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर हम जाके लिखेंगे, मैं लिखता हूँ टोटल, पहले स्ट्रिंग लेंगे उसके बाद लिखूँगा टोटल वैल्यू, टोटल एरे वैल्यू सम। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कोलन का निशान ले लेते हैं। उसके अलावा हम इसके बाहर चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम कॉनकैटिनेशन का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम वेरिएबल्स का जो नाम है सम नाम का जो वेरिएबल्स बनाया था उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको हम बंद कर देंगे सेमीकोलन से। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ तो ये देखें टोटल एरे वैल्यू सम जो है, यानी कि 10 है, 20 है, 13, 14, 15 और 16, इन टोटल का जो जमा बनता है, एडिशन इनकी जो बनती है वो है 210 जो है 210 का हमारे पास जो है वो टोटल वैल्यू आ चुकी है। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, यानी कि हम इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं एरे को। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।